हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी ये इंफॉर्मेशन अभी तक आपके पास पहुंच भी गई होगी या मे बी नहीं भी पहुंची होगी। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप एक गुड न्यूज की तरह ले सकते हैं जो कि 2025 से अप्लाई होने वाला है। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, ये इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है जो कि कुछ दिन पहले ही जो है सर्कुलेट हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, एनटीए टू फोकस ओनली ऑन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 2025 सेज धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के जो रिसेंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनकी तरफ से, वो ये है कि एनटीए जो है सिर्फ और सिर्फ अब एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करेगा 2025 से। ठीक है, तो चलिए इसके सारे डिटेल्स को देख लेते हैं और साथ ही साथ ये जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है सीएस हाई नेट, क्या ये भी 2025 से अब एनटीए नहीं करवाएगा। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज होने वाली है। तो जैसे कि यहां पर बोला गया है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन ट्यूसडे announced that starting in 2025 the NTA will focus exclusively on higher education entrance exam। तो यूनियन मिनिस्टर जो है दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये चीज लगभग ट्यूसडे को ये अनाउंस की कि 2025 से जो है एनटीए सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन्हीं पे फोकस करेगा। ही ऑल्सो आउटलाइन प्लान्स टू इम्प्लीमेंट अ टेक ड्राइवन कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है, कहने को तो मैक्सिमम एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड कर दिए गए हैं, लेकिन सेंटर्स की हालत बहुत खराब रहती है। सारे कंप्यूटर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, बीच में शट डाउन हो जाना, माउस का काम नहीं करना, स्क्रीन का ब्लिंक करना, मतलब बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे सेंटर पे जो है मतलब टेक फ्रेंडली चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम अब सीबीटी मोड में हो रहे हैं, तो इस चीज पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी कंप्यूटर वगैरह या जो ये अलग अलग सेंटर्स होते हैं वहां पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टूडेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, in the major announcement in parliament, union minister dharmendra pradhan stated that the NTA will focus solely on conducting the entrance exam for a higher institution starting from 2025 and will no longer oversees the recruitment exam। and this is the good news कि अब जो NTA है 2025 से, ये अभी फिलहाल में बोला गया है कि एनटीए को सिर्फ और सिर्फ जो है हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सिर्फ वही कंडक्ट करवाने की अब परमिशन मिलेगी। लेकिन 2025 से अब एनटीए कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि क्या हमारा एग्जाम भी रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंडर में आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। The decision comes amid ongoing discussion about enhancing the examination process through technology. Dharmendra Pradhan revealed that government is exploring the possibility of introducing computer adaptive test and tech-driven entrance exam in near future। यानी कि इस चीज पे अभी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो जो कंप्यूटर फैसिलिटीज वगैरह हैं वो प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड की जा सके। इस चीज पे जो है आप कह सकते हो कि समहाउ इन्होंने सोचना शुरू किया है। अब स्टेप कब तक लेते हैं वो टाइम बताएगा। इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन on the format of NEET UG, Pradhan clarified that talks are ongoing with the health minister regarding whether the exam will continue in the pen paper mode or transition to an online format। He also assured that the common university entrance test, that is CUET UG, will remain as an annual examination। The education minister shared additional plans for NTA recruiting in 2025, including creation of the 10 new posts to strengthen the agency capabilities। These announcements come in the wake of concerns surrounding exam integrity, particularly following allegation of NEET UG paper leak and a series of cancellation of exam due to the suspected malpractices। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ टाइम पहले ही जो हमारा लास्ट CSR एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था क्योंकि कुछ सेंटर पे जो है अलग से बाहर से आउटसाइडर जो है बच्चों को चीटिंग करवा रहे थे। इस टाइप के जो है कुछ लोगों को एक तरीके से पकड़ा गया था। साथ ही साथ नीट यूजी के पेपर लीक की भी बात आई थी और हमको पता है कि ये सारे एग्जाम जो है एनटीए करवा रहा है। अब यहाँ पे ये स्टेप आ जाता है कि फिर कितनी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है एग्जाम को कंडक्ट करवाते वक्त।
तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब एनटीए के लिए कुछ सेलेक्टिव एग्जाम रख दिए गए हैं कि हाँ, उनको हायर एजुकेशन के ही एंट्रेंस एग्जाम करवाने हैं, वो रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे 2025 से। और आपको पता होगा कि जो एग्जाम हमारा जून में होने वाला था, जून 2024 में, उस एग्जाम को कैंसिल करके 1 महीने आगे बढ़ा दिया गया था, राइट। तो बहुत सी अनसर्टेनिटी हुई थी, एग्जाम आगे भी बढ़ाया गया था, फिर भी कुछ सेंटर पे जो है आपको पता है कि इस टाइप से कुछ लोग पकड़े गए जो बाहर से मोबाइल या कुछ अलग अलग सोर्सेज से जो है बच्चों को चीटिंग करवा रहे थे। इन जुलाई द सुप्रीम कोर्ट dismiss a petition seeking the cancellation of retest of NEET UG 2024 exam, stating that there was no concrete evidences of systematic leak or widespread malpractices. These steps, according to the Pradhan, are the part of government broader efforts to reform and streamline the examination process. तो चलिए कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, भले ही लेट से ही सही, बट एटलीस्ट अगर सिस्टम जागेगा तो इस पे कुछ ना कुछ जो है काम किया जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक बच्चा 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहा है और कुछ सेंटर पे एग्जाम करवाते वक्त जो है इस टाइप से चीटिंग या फिर बाकी सब गलत काम हो रहे हैं, तो उस सेंटर का तो मतलब जो लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है, साथ ही साथ उस बच्चे ने जिसने पूरा 1 साल कितने सारे चैलेंजेस को झेल के या 6 महीना इतने सारे चैलेंजेस को झेल के जो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा है, अब उसको पता चले कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, या जो मैंने एग्जाम दिया था और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उस पेपर को रद्द कर दिया गया क्योंकि कुछ सेंटर पे बच्चों ने चीटिंग कर ली है। अब जो भी एग्जाम लिया जाएगा, वी नेवर नो कि हाँ वहां पे जो है हम कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर पहले पेपर में हम अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, दूसरे पेपर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो इससे क्या होता है, वो बच्चे जो एक्चुअल में मेहनत से तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस का एक मतलब कि रीजन यहाँ पे बन जाता है। तो अगर ये जो बातें क्लेम की जा रही हैं, अगर इस पे सीरियसली अगर स्टेप लिया जाता है, तो हम एक पॉजिटिव होप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि हम शुरुआत से ही इस चीज के खिलाफ थे, क्योंकि जब तक सीएसआर नेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था, चीजें थोड़ी अच्छी स्मूथ चल रही थी। लेकिन जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू किया है ना, टाइम एग्जाम पे होते हैं, और अगर मतलब एग्जाम हो भी गए तो ऐसा लगता है हम पे ही बहुत बड़ी मेहरबानी हो रही है, फी भी हम ही पे करें, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल हमें कहाँ मिला है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मिला है, वो हमें एग्जाम के 2 दिन पहले बताया जाता है, जिसमें कभी कभी ना जाने कितनी हजारों गलतियां होती हैं। मतलब हर तरीके से सफर हम करें, लेकिन एग्जामिनेशन बस उनके हाथ में ये है कि वो एग्जाम टाइम पे और सही तरीके से करवाएं, तो वो भी चीज जो है उनसे एक तरीके से सही से नहीं करवाई जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ अगर एनटीए हमारा एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता है। तो अब अगर देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि किस किस टाइप के एग्जाम एनटीए करवा रहा है और कौन से एग्जाम कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, क्या हमारे एग्जाम जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम में आते हैं या क्या, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने एनटीए के बारे में सर्च किया तो मुझे एक विकिपीडिया का पेज मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ये फॉलोइंग एग्जाम है जो कि एनटीए हर साल करवाता है, जिसमें से पहली कैटेगरी है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए एग्जाम, जिसमें कि आप देख सकते हैं जी मेन हो गया, नीट यूजी हो गया, सी मैट, सीयूईटी, जी पैट हो गया, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया एंट्रेंस एग्जाम, जवाहरलाल नेहरू दैट जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा एनसीएचएम जेईई करवाता है, डीयूईटी करवाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, AIAP-GET एग्जाम हो गया, जिपमैट हो गया, गैट बी हो गया, बेट हो गया, एनसीईटी हो गया। ये सारे एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए एग्जाम होते हैं। तो चांसेस है कि एनटीए जो है इन एग्जाम्स को तो एज इट इज करवाएगा। लेकिन जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जिसको कि बोल दिया गया है कि 2025 से एनटीए अब रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाएगा, और हमारा सीएसआर एग्जाम रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंडर में ही आता है। इनफैक्ट जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है वो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे हो गया रिक्रूटमेंट एग्जाम में, दैट इज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट एग्जाम, ब्रेट एग्जाम दैट इज बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि हम आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जाम, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिक्रूटमेंट एग्जाम,
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम, उत्तराखंड हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड नवोदय विद्यालय समिति लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं ये एक तरीके से रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं और इन सब एग्जाम को एनटीए पहले करवाता था। 2025 से जो हमारा एग्जाम होगा वो माइट भी हम ये मान के चल सकते हैं कि उन एग्जाम को एनटीए नहीं करवाएगा। अब सवाल आता है कि अगर एनटीए हमारा एग्जाम नहीं करवाएगा तो कौन सी एजेंसी हमारा एग्जाम करवाएगी। तो विद टाइम जो है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। जैसे पहले हमारा एग्जाम सीएसआईआर ही कंडक्ट करवाता था, दैट वाज क्वाइट स्मूथ और सारी चीजें प्रॉपर काम भी करती थी। सो लेट्स सी 2025 से हमारे पास जो है इसको लेकर क्या सवाल आते हैं। और ये जो अभी फिलहाल में बात बोली गई है कि एनटीए 2025 से अब ये रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाएगा, तो देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कब तक किया जाता है। तो ये गुड न्यूज थी, मुझे ये न्यूज के बारे में पता चला तो आई थॉट आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मतलब बीइंग अ टीचर हम तो परेशान हैं ही कि हाँ जिस तरीके से मिसकंडक्टेंस होता है एग्जाम को कंडक्ट करवाने में एनटीए की तरफ से, हमसे ज्यादा जो है बच्चे परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं एक पॉजिटिव होप के साथ कि अगले साल से जो है हमें मिसकंडक्शन कम देखने को मिलेगा और प्रॉपर ढंग से और प्रॉपर टाइम पे जो है और प्रॉपर तरीके से हमें हमारा एग्जाम कंडक्ट करते हुए जो है हमें ये चीज का एक तरीके से आप कह सकते हो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हमारा एग्जाम जो है प्रॉपर ढंग से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से सीएसआईआर यूजीसी एग्जाम के लिए जो है एक तरीके से काफी एक अच्छी न्यूज है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के बारे में टाइमली अपडेट पाने के लिए आप टीचिंग पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपके पास भी आपके कोई मतलब सुझाव हो या फिर कोई थॉट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में अपने थॉट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।